बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूं आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम 9th क्लास बायोलॉजी से एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनका नंबर मिलियंस एंड बिलियंस में है। उनमें से कुछ हमने डिस्कवर किए हैं और कुछ को हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते जाते हैं उनको हम एक पार्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है और उसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जो नीड है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स को सही माना में समझने के लिए उनको क्लासीफाई किया जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। उनको सही माना में समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है और आफ्टर क्लासिफिकेशन उनको हम एक नेम भी दे देते हैं। और अगर प्लांट है तो उसका बॉटनिकल नेम होगा और अगर एनिमल है तो उसका जूलॉजिकल नेम होगा। तो इट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड नाउ कम टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं और कौन से बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितना मैच करते हैं। और अगर उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू दी होमोलोगस ऑर्गन्स, मतलब कि जो ऑर्गन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड डिफरेंट इन फंक्शन होते हैं, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। उनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसा कि फिगर 3.2 में मुख्तलिफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स के हैं। और दूसरा जो बेस है इन मॉर्फोलॉजी, दैट इज एनालॉगस मीन्स वो ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर हैं बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं
जैसा कि फिगर 3.2 में एक बेट और बटरफ्लाई के विंग्स दिखाए गए हैं, जो हैं तो डिफरेंट मगर दोनों ही उड़ने का काम करते हैं। तो that is the method of classification according to the morphology। बट कभी कभी मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर पाते, तो देन हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की? देन डियर स्टूडेंट्स, वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स देन according to the cytology, according to the genetics and embryology, and we can also classify the organisms according to their biochemistry. So these are the principles of classification which are described in your 9th class biology book। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ, और मज़ीद मेरे लेक्चर्स सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।